योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अनदर कंपाउंड ऑफ सल्फर, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सो या ऑक्सी, वन एंड द सेम थिंग। तो देखिए, बेसिकली ऑक्सो एसिड्स, आप सबको पता है ऑक्सो एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें, क्योंकि एसिड कौन है, विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयोन इन एक्व सोल्यूशन, और वो एसिड्स जिनका H इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नेबरहुड से जो हाइड्रोजन जाएगा, दैट इज ऑक्सो एसिड। एसिड है बट हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड था, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो देखिए इसको हम बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोनिक एंड परऑक्सो एसिड्स। ठीक है, सल्फ्यूरस अस होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और आप देखना लो ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन का कंटेंट इसमें लेस होगा और इसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट जो होगा वो मोर होगा। ठीक है, इक एंड अस, ये दोनों में डिफरेंस रहता है, राइट। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आगे मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी आपको बताऊंगी कि वहां पे ये कैसे वेरी कर रहा है। देन थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड का मतलब जब थायो वर्ड आ जाए मींस इसके अंदर सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है। थायो मींस it is having sulfur sulfur linkage, and peroxo acids means these are oxo acids but they have peroxo linkage। और आपको पता है peroxo linkage means कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, राइट। अब ये जितने भी आपके सामने लिखे हैं, आगे मैं इनके सबके नाम भी लिखूंगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज कारोज एसिड एंड दिस इज मार्शल्स एसिड। ये दोनों ही परऑक्सो एसिड्स हैं, स्पेशल क्लास है एसिड्स की। एंड H2SO5 इट इज नोन एज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो वन मार्क क्वेश्चन, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज कारोज एसिड and peroxo disulfuric acid it is also known as Marshall's acid। अब हम ऐसा करेंगे, वन बाय वन सारे क्लासेस को स्टडी करेंगे, नाम लिखेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और स्ट्रक्चर, क्योंकि यही चीजें एग्जाम में आती है। टॉकिंग अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एक एसिड्स तो ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हाँ, बट इनके एनाइंस, ठीक है, ये सॉल्ट्स इनके एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉल्ट्स, राइट। तो उनके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, देन थायोनिक एसिड सीरीज एंड परऑक्सो एसिड सीरीज। अब डाइथायोनिक, डाइथायोनस, इनके अंदर SS लिंकेज है, इसलिए दे आर नोन एज थायो एसिड्स। और जिनके अंदर परऑक्सो O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज हो, दे आर कॉल्ड परऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, देन थायोनिक एसिड सीरीज अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अलॉन्ग विद परऑक्सो एसिड सीरीज। तो sulfurous acid, pyrosulfurous acid and dithionous acid, they are included in sulfurous acid just because their oxidation state is less than maximum। then सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज के अंदर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर +6। थायोनिक एसिड सीरीज, 2 एसिड इसमें इन्वॉल्व हैं, डाइथायोनिक एंड पॉलीथायोनिक।
डाइथायोनिक में सिर्फ 2 सल्फर हैं और पॉली के अंदर देयर इज अ चेन ऑफ सल्फर. Peroxo, these are 2 peroxo monosulfuric acid and peroxo disulfuric acid. ठीक है, डिटेल मैं इसको खुद टैकल करूंगी. Well, let's start with the first class. तो this is sulfurous acid. तो ये रहा फर्स्ट हमारे पास H2SO3. This is known as sulfurous acid, right? Okay. सल्फ्यूरस H2S2O2. देखिए H2SO3 एक ऑक्सीजन कम हुई, उसकी जगह पे सल्फर लग गई. अगर सल्फर एक होती तो ऑक्सीजन 3. तो जब सल्फर ऐड हो जाती है, सल्फर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं थायो. आपको याद होगा जैसे ये कंपाउंड है यूरिया, और अगर इस ऑक्सीजन को मैं रिप्लेस कर दूं सल्फर से, इट विल बिकम थायोयूरिया. ठीक है, दिस इज थायोयूरिया अगर डबल बॉन्ड एस आ जाए तो उसी तरीके से एक ऑक्सीजन की जगह पे आ गई डबल बॉन्ड एस, तो वो बन गया थायोसल्फ्यूरस एसिड. राइट. नेक्स्ट H2S2O4. दिस इज डाइथायोनस. क्योंकि ये सारे अस वाले एसिड्स हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस आएगी. मैक्सिमम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +2, +3, +4, +5, यहां तक मैक्सिमम आएगी इनकी. 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट इट विल बी लेस देन 6. दैट इज वाई इट इज अस. ठीक. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर लेस देन +6 in case of sulfurous acids. Then H2S2O5. This is known as pyrosulfurous acid. ठीक है. अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. -2, +1, 3 2 6, तो कितनी आ गई? +4. आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आती हैं. ठीक है. अब यहां देखिए -2, 4, +1, तो इसके ऊपर कितनी आई? +1. ठीक है. H2S2O2, तो 2 2 4, -4, यहां इसके ऊपर +1, तो प्रॉपर +4 करने के लिए हमारे पास क्या आ गया? +1. ओके. नाउ इट इज हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. लेकिन जिस वक्त मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी वहां फिर मैं आपको एक और चीज ऐड करवाऊंगी. ठीक है. H2S2O4. ओके. -8, तो +8 करने के लिए यहां आ जाएगा +3. इट इज हैविंग +3. नेक्स्ट H2S2O5. अब अगर आप वैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, -2, -10, +1, +4, इट इज +4. और इसको भी मैं एक चीज ऐड करने वाली हूं स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है. ओके. अब देखिए जितने भी हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं उनका एक स्केलेटन सिस्टम है. उनका जो बेसिक स्केलेटल हमारे पास स्केलेटन है वो क्या रहेगा? अब जो भी एटम्स लगानी है वो आप इस पे लगाएंगे. दिस इज द बेसिक स्केलेटन. इसी से सारे एसिड्स बनेंगे. ठीक है. ओके. अब मैं फर्स्ट वाला दैट इज सल्फ्यूरस एसिड. ओके. तो मैं पहले इसका स्केलेटन ही बनाऊंगी. ये लीजिए. ओके. हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 3. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2. तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 1 2 3 ऑक्सीजन्स. ओके. ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये लीजिए. अब बची 1 ऑक्सीजन, ये लीजिए. अब सल्फर के पास क्योंकि यहां और कोई एटम अटैच होने को बची नहीं, तो देयर विल बी 1 लोन पेयर. देख लीजिए सारा कुछ बैलेंस. जितनी एटम्स थी हमने सारी की सारी अटैच कर दी. तो इसका स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से. पिरामिडल होता है. देखने में लगता है टेट्राहेड्रल है, बट इट इज नॉट टेट्राहेड्रल, इट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर. और बेसिसिटी कितनी है? 2. ये आप खुद ऐड करेंगे. नेक्स्ट आ गया हमारे पास थायोसल्फ्यूरस एसिड. ओके. अब देखिए इसके अंदर H2SO3. अब ये रहा हमारे पास अगेन दिस इज द स्केलेटन. ठीक है. ओके. अब यहां पे एक तो सल्फर लगेगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास 2 और ऑक्सीजन्स भी कितनी है? 2. वेल ये रही हमारे पास OH. ठीक. 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर,
और 2 ऑक्सीजन। ठीक, सल्फर के साथ सल्फर ये हो गया, ठीक, O के साथ H, O के साथ H हो गया। अब हमारे पास ये वाली जगह फिर खाली बच गई, इसके ऊपर भी क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है, इट इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देती हूं, सल्फर, एक OH इधर, एक OH इधर, और ये रहा डबल बॉन्ड S, और ये मैंने बना दिया इसका लोन पेयर। क्लियर? ओके। नाउ जब भी कभी स्ट्रक्चर आ जाए, आपको पेपर में आ जाए कि टर्मिनल सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है और जो सल्फर बीच में है उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो देखिए जब ये सल्फर टर्मिनल पे होगी इट ऑलवेज बियर 0। ठीक है, अब इसके हिसाब से टर्मिनल के ऊपर है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो टर्मिनल सल्फर है उसके ऊपर है 0, और जो सेंटर में है, सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है, अब इसको इसके साथ आप करिए जरा, -2 -2 -4 +1 +1 +2 हो गया, और सल्फर के ऊपर कितनी आ गई, +2। ये मैंने बताना था। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है। अब देखो जब ये ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है तो आप ऐसे ही निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी +1, लेकिन इन केस आपको आता है कि टर्मिनल की बताइए और सेंट्रल की बताइए, तो टर्मिनल पे हमेशा 0 लगाना, सेंट्रल वाली के ऊपर फिर बाकियों के साथ आप जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो बिल्कुल वैसे। अब नेक्स्ट देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ वी आर हैविंग अगेन, जो स्केलेटन सिस्टम है वो सेम रहेगा, तो हमारे पास हैं 2 सल्फर, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन। ओके, अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर है हमारे पास 2, वेल सल्फर सल्फर, ओके खत्म, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वेल ये लीजिए, ये रहा दूसरे वाला, ओके अब बची 2, ये लीजिए। और जब आप ये वाला स्केलेटन बनाने की कोशिश करेंगे तब भी सेम चीज बनेगी, क्योंकि दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर रह जाएगा। सेम इसी तरीके से बन जाएंगे और दोनों के ऊपर बाद में आप एक एक लोन पेयर छोड़ देंगे। नेक्स्ट, pyrosulfurous acid. Now it is having 2 sulfurs. देख लेते हैं, it is having 2 sulfurs, 2 hydrogens, 1 2 3 4 5 oxygens. तो देखो ये तो इसके साथ जाने वाले हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगी। ठीक है, सल्फर सल्फर। ठीक, अब पहले वाला स्ट्रक्चर जो 4 के लिए था सेम वैसा तो बनेगा ही बनेगा। ओके, ये लीजिए, अब देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाली भी होगी डबल बॉन्ड के साथ, अब सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो सिर्फ या इस सल्फर पे लगा दीजिए या इस सल्फर पे लगा दीजिए, क्योंकि ये सल्फर अपने साथ एक ऑक्सीजन और अटैच कर सकती है। आपकी मर्जी है, आप इस पे लगाओ आप इस पे लगाओ। मींस एक तरफ सल्फर 3 एटम से जुड़ेगी, दूसरी तरफ ये 4 से जुड़ेगी। ठीक है, तो ये सल्फर बना रही है टोटल 4 बॉन्ड्स और ये सल्फर बना रही है कितने, 6 बॉन्ड्स। समझ आई बात? तो ओवरऑल आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इन दोनों की स्टेट ऑफ बॉन्डिंग क्या है, डिफरेंट है। एक वो बना रही है टोटल 4 बॉन्ड्स। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है वो कौन करता है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो दिस सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 बॉन्ड्स बना रही है ना, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 तरफ ये आपस में जुड़ी हुई है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हैं देन इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर it comes out to be +5 and it comes out to be +3. How? -2 -2 टोटल -4, एक प्लस कैंसिल हो गया तो इसके ऊपर कितना आया, +3। ओके, इधर देखें टोटल -6, इधर +1, तो इसके ऊपर सल्फर के ऊपर कितनी बची, +5। इधर क्या था, -4 +1, तो सल्फर के ऊपर +3। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सल्फर
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। ओवरऑल आप ऐसे ही निकालोगे, +4 ही निकालोगे। क्लियर? ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2SO4, H2S2O3, H2S2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +1 +6, -2 +1 -6, ये आ गया आपके पास +3। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 6, दिस इज +2, it will be +2। okay, next H2S2O7, this is -2 -14 +1 12 +6। ठीक, इस तरीके से आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल ली। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, दिस इज +2 एंड दिस इज +6, लेकिन यहां पे 2 सल्फर हैं और दोनों में वेरिएशन आएगी। लेट्स सी दैट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ दिस इज द स्केलेटल सिस्टम, ये इसका बेसिक। ओके, इट इज हैविंग 4 ऑक्सीजन्स। ओके, 1 2 3 4, ये लीजिए, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, 1 ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड बाय सल्फर। ये लीजिए, फिर से वही स्केलेटन बनाया, एक सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लीजिए, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ जो टर्मिनल सल्फर है इसके ऊपर चार्ज 0। अब जरा बाकियों का देखो, -2 -2 -2, टोटल -6 +2, नेट कितना बचा +4। तो सेंटर वाली सल्फर के ऊपर कितना है +4। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंदर जो है वो 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो इट विल बी 2 सल्फर। ओके, ये लीजिए 2 सल्फर्स, 7 ऑक्सीजन, दोनों में बराबर बांट दो, 1 2 3 1 2 3, एक फालतू बची, ये लीजिए। ओके, अब स्केलेटन क्या बोलता है, 2 तरफ क्या आएंगे डबल बॉन्ड, बाकी क्या बची 2 हाइड्रोजन्स, ये लीजिए। दिस इज H2S2O7 और ये सारे के सारे डाइप्रोटिक हैं, राइट? तो ये थे सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज थायोनिक एसिड्स। वेल, दिस इज D, C and this is D. Thionic acid, sulfur sulfur linkage, peroxo means oxygen oxygen linkage, तो this is dithionic acid and this is poly, क्योंकि सल्फर N है। ठीक है, दोनों में ही आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 6 2 12, 2 माइनस ये आ जाएगा, 6 2 12, 2 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो पॉलीथायोनिक एसिड है, इट विल बी हैविंग 2 टाइप ऑफ सल्फर। ठीक है, देखना लिंकेज आपको पता है, सल्फर सल्फर, वेल 1 2, ऑक्सीजन कितनी है 6। ओके, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, बराबर बांट दिया, और यहां क्या लग गया OH, यहां क्या लग गया OH। क्लियर? बहुत सिंपल, स्केलेटन वही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड जुड़ गया सल्फर से, क्योंकि इसमें थायोनिक एसिड है तो सल्फर सल्फर लिंकेज होगी ही होगी। नेक्स्ट देखिए H2SNO6। ओके, ये रहा एक सल्फर, और पहले जो हमारा बेसिक स्केलेटन होता है उसको बनाते हैं, ऐसे बनाती हूं मैं, क्योंकि यही रहता है ना, डबल सिंगल। ठीक है, ऑक्सीजन 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 H आ गया आपके पास H2O6, बीच में क्या है SN, तो यहां आ गया सल्फर N, है ना सिंपल। अब देखिए ये वाली जो
सेंटर में चेन के अंदर है उस सल्फर के ऊपर चार्ज होता है 0 इन चेन, और बाकियों के ऊपर जो भी आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इट विल रिमेन +5। ठीक है, जैसे इसके अंदर +5 हो उसी तरीके से इसके अंदर, इसको हम काउंट नहीं करते, इट इज हैविंग 0, इट इज +5, इट इज +5। नेक्स्ट इज पर ऑक्सो। पर ऑक्सो का मतलब इसके अंदर 2 ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट है विद -1 यही मतलब है इसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 इट इज H2SO5। ठीक है, देखो सल्फ्यूरस में क्या था H2SO3, एक में क्या हुआ H2SO4। ठीक है, अब परऑक्सो में आ गया H2SO5, तो 2 ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात ये लीजिए। ठीक है, ये जुड़ा इधर सल्फर से, और बाकी जो हमारे पास स्केलेटन रहता है वो तो वही रहेगा। ठीक, 1 2 3 यही बची थी 3, 2 तो इस फॉर्म में आ गई, बाकी कितनी बची, टोटल थी 5, 1 2 3 4 5, तो 2 तो चली गई परऑक्सो के अंदर, अदर बची 3 में से 2 तो डबल बॉन्ड पे जाएंगी, अब 2 बची हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। तो दिस इज परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इन सभी ऑक्सीजन में से -1 -1 -2 -2 टोटल कितना हो गया, -2 6 -8, टोटल है -8, हाइड्रोजन है 2, बाकी कितना बचा +6, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। क्लियर। उसी तरीके से अब हमारे पास है H2S2O8। ओके, 2 सल्फर, ये लीजिए 2 सल्फर, और इनका स्केलेटन पहले बना लेते हैं। ठीक, यही है स्केलेटन, 2 है ना। ओके, टोटल 8 ऑक्सीजन हैं, पहले इनको बांट लें, 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि ये पर ऑक्सो है इसके अंदर पर ऑक्सो लिंकेज आएगी। ठीक, और अब इधर इसके साथ OH और इसके साथ भी OH, क्योंकि पर ऑक्सो है तो 2 ऑक्सीजन तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगी, -1 टोटल हो गए -2 1 2 3 4 5 6 6 2 12 12 + 2 -14 -14 + 2 लेफ्ट वी आर विद +12, तो पर सल्फर इट इज +6। ठीक है, सल्फर इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से आएगा किस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, ऑल सेट। ओके, तो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इनके आते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए पेपर में आते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोली गई हो। अब देखिए एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आ गया और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, नॉर्मली तो नाम दिया होता है जिसमें लिखा होता है पर ऑक्सो, तो पता चल जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आने वाली है। ठीक है, एक छोटी सी टिप देती हूं आप लोगों को। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, दिस इज मैक्सिमम, राइट। अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचने का मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से दोनों सल्फर में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, सल्फर सल्फर के बीच में। ठीक है, ओके। दूसरा सिस्टम, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन +6 तो उसके अंदर पर ऑक्सो लिंकेज आएगी ही आएगी, और अगर +6 से कम है तो इट विल बी हैविंग सल्फर सल्फर लिंकेज। मैं यहां पे एग्जांपल्स लिखी हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर जो पीछे बनाए हैं उनको बना के देख लेना। ओके, ये मेरे पास है H2S2O6, तो यहां पे आ गया 6 2 12 +1, ये आ गया +4, 8 8 + 2, दिस इज H2S2O6। ओके, क्या है भाई, इट इज लेस देन +6। ठीक है, लेस देन मैक्सिमम, तो इसमें जो सल्फर है वो कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए,
सल्फर सल्फर। वेल अब क्या बची आपके पास? 6 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो 6 ऑक्सीजन को बराबर बांट दीजिए, 1 2 1 2। बेसिक स्केलेटन 1 2 3 1 2 3 H H। बन गया स्ट्रक्चर। कैसे याद रखेंगे सल्फर सल्फर कैसे जुड़े हैं? H2S2O7। ओके, -2 -14 +1 -2 निकल गया, तो इट विल बी हैविंग +6। 6 to the 12, 12 plus 2 14। now this is H2S2O7 equal to +6, it will be having SOS linkage, right? तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको लिख दूंगी, it is equal to +6, oxidation state is equal to +6, तो it will be having SOS linkage। well SOS, ठीक है, एक निकल गई, बाकी कितनी बची? 6। well ये लीजिए बेसिक स्केलेटन, तो 1 2 3 1 2 3, ये बन गया स्ट्रक्चर, है ना सिंपल। ओके, H2S2O8, ये रहा -2 -8 to the 16 +2 निकल गए, रह गए 14, इट इज हैविंग +7। +7 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, इट विल बी हैविंग, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी? +7, तो ग्रेटर देन 6 के लिए क्या है? SOOS लिंकेज। ओके, इसको हटा देती है ना। इसका मतलब अब आपके पास देखो सल्फर थे 2 और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये लीजिए SOOS लिंकेज। ओके, 2 ऑक्सीजन चली गई, बाकी कितनी बची? 6। देखो दोनों सल्फर भी हो गए और यहां से 2 ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन बची 6, सल्फर 0, हाइड्रोजन 2। ओके, ये रहा बेसिक स्केलेटन, 1 2 3 1 2 3, ये लीजिए, बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आप प्रॉपर ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां आप +7 मत लिखना, +7 नहीं लिखनी है आपने। अब स्ट्रक्चर बन गया ना, अब आपको पता है -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2। आपको सिर्फ फॉर्मूला देखकर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है आपको उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। दिस इज किंग ऑफ केमिकल्स। इसका स्ट्रक्चर सल्फर जैसे हम बनाते हैं, दिस इज द बेसिक स्केलेटन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये लीजिए, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर बनाकर आप लोगों ने मुझे भेजना है, ठीक है। ओके, अब देखिए H2SO4 ये लिबरेट करता है 2H पॉजिटिव और बनाता है सल्फेट। तो ये रहा सल्फेट का स्ट्रक्चर, सेम यही चीज, बस हाइड्रोजन हट गई, तो ये बन गया सल्फेट। तो अब इसके अंदर एक है S सिंगल बॉन्ड S और दूसरा है S डबल बॉन्ड O, 2 ये हैं 2 ये हैं, मींस इट मस्ट हैव 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, बट देयर इज ओनली 1 बॉन्ड लेंथ एंड दैट इज 149 पिकोमीटर। और आपको पता है ये 149 पिकोमीटर क्यों आई, एक ही बॉन्ड लेंथ क्यों आई, कौन सा फिनोमिना लगता है? आंखें बंद करके बोल दीजिए, रेजोनेंस। यस, अब देखते हैं रेजोनेंस इस चीज को किस तरीके से स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ओके, तो मैं सल्फेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने लगी। सल्फर, ये रहा बेसिक स्केलेटन, ठीक है, और मैं जस्ट इसी स्केलेटन को सिंगल बॉन्ड में पहले ही बना लूंगी। मेरे को 4 स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं 4 पहले बना के रख लेती हूँ। सल्फर टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, क्योंकि मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक एक जगह शिफ्ट करते जाइए। अब ये डबल बॉन्ड इधर थे, अब यहां आ गए, जैसे खो खो खेलते हैं ना, बस अब ये इसको बोलेगा खो, ये लीजिए, ठीक है। अब इसने इसको खो दे दी तो यहां चला गया, इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे, ठीक है। अब इसके आगे ये खो नहीं देगा, क्यों?
क्योंकि फिर पहले वाली पोजीशन आ जाएगी, पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी। करके देख लीजिए, अगर शिफ्ट आती है आगे तो फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 4, इन सबको मिक्स करके रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दीजिए। हर जगह पे डबल बॉन्ड घूम गया, ठीक है, तो सिंगल सिंगल तो सभी जगह था, तो हर बॉन्ड के अंदर आ गया पार्शियल बॉन्ड, partial double bond, net charge -2, therefore sulfur oxygen bond length is only 1 and that is 149 picometer, which is greater than sulfur double bond and less than sulfur single bond। डबल बॉन्ड से तो लंबी है, सिंगल बॉन्ड से छोटी है, ठीक है। तो ये था why सल्फेट आयन इज मोर स्टेबल, उसका भी यही रीजन है, सल्फेट आयन इज मोर स्टेबल देन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन इज मोर स्टेबल, यही कारण है कि सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव जल्दी से देता है। इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म SO42 नेगेटिव, क्योंकि SO42 नेगेटिव इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करने वाले हैं। Manufacturing of sulfuric acid, and it is manufactured by Contact process, right? This is Contact process, okay. Total 4 steps हैं, not a big deal. First step, preparation of SO2। या तो आप सल्फर को डायरेक्ट बर्न कर दीजिए, बन गया SO2, या फिर FeS2 आयरन पायराइड्स, इसको रिएक्ट करवाएंगे एंड यू विल गेट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 4 हमारे पास सल्फर आ गए 4, लेट इट बी 4, आयरन 2, नाउ लेफ्ट विद ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 4 2 are 8, 8 plus 3 11, balanced। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 के अंदर अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ SO3। कैसे होगा? SO2 प्लस O2, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, SO3 बैलेंस्ड। और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H है, दिस डेल्टा H इज नेगेटिव एंड इट इज -196.6 किलो जॉल पर मोल, जबकि इधर बन रहे हैं 2 मोल्स। अगर इस रिएक्शन की लिखते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट दिस वैल्यू इज किलो जॉल पर मोल। और ये प्रोसेस आपको पता है, पहले करके आए हो। इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ओके, SO3 बन गई। नाउ स्टेप 3, SO2 के अंदर पानी नहीं डालेंगे। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम इसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। SO3 प्लस H2SO4, दिस इज 98% प्योर एंड यू विल गेट, सबको जोड़ो, H2S2O8, this is known as oleum or fuming sulfuric acid, fuming और oleum, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखना जो आपने ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें बनाया है इसको, हो गया। स्टेप 4, डाइल्यूशन ऑफ oleum टू गेट H2SO4, ठीक। कौन सा? ऑफ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे? O7 प्लस वाटर डाइल्यूशन करनी है, तो ये बन जाएगा 2H2SO4। अब ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। Now this sulfuric acid, it is highly concentrated और इसकी concentration mostly हमारे पास रहती है 96 to 98%।
और ये फ्यूमिंग होता है क्योंकि लिटिल बिट SO3 इसमें घुली हुई नजर आती है, ऐसे फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके प्रोसेस को हम अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। व्हाट इज ऑयल ऑफ विट्रियोल? VI. Oil of vitriol is concentrated sulfuric acid. Now this sulfuric acid is highly concentrated. Done. अब देखिए इसमें जो की रिएक्शन है वो ये है, दिस इज द की रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 का ही आगे काम है, और अगर ध्यान से आप देखें तो इट इज हैविंग इक्विलिब्रियम, राइट। तो जितना ज्यादा SO3 बनेगा उतना ही ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो मेन फोकस क्या है? टू हैव मोर एंड मोर यील्ड ऑफ SO3, राइट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर, what are favorable conditions for maximum yield of SO3? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, नथिंग एल्स प्लस O2 to SO3, delta H is minus 196.6 किलोजूल पर मोल, राइट। ओके, देखिए सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, जितने ये ज्यादा होंगे SO3 उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसका मतलब इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। तो ये ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सेकंड, लेट अस सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे को जाने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक, वापिस आने वाली एंडोथर्मिक, राइट। इसका मतलब हम टेम्परेचर को घटाएं या बढ़ाएं, हम चाहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस फास्ट हो जाए। ये फास्ट कब होता है? जब सिस्टम का टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी? लो टेम्परेचर एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर decrease in temperature will favor the formation of more SO3। Then अब देखें प्रेशर। लेफ्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3। दूसरी साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। मतलब 3 से 2 बन रहे हैं। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। ओके, हम प्रेशर को घटाएं या बढ़ाएं? अब आपको इतना पता है दैट इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। 3 से 2 बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो आगे जाने वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। वो 3 से 2 बनाना शुरू कर देगा, फिर से प्रेशर को वापस ले आएगा। प्रेशर कम करेंगे तो आगे वाला प्रोसेस पीछे को फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां 2 से 3 बन रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाकर फिर से इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर शुड बी हाई एज, रीजन क्या है इसका? अब ये हो गया, एज फॉरवर्ड reaction is having lesser number of gaseous moles, therefore increase in pressure will shift the equilibrium to lesser number of gaseous moles and favor the formation of
मोर SO3। तो ये थी तीसरी कंडीशन फॉर हैविंग मोर यील्ड। ओके, अब एक और हमारे पास सिचुएशन, कैटलिस्ट। अगर यही रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के करते तो बहुत टाइम लगता। तो यूज ऑफ कैटलिस्ट it actually increases the rate of formation of SO3 as it speeds up the process. And सबसे जरूरी बात, purity of gases. Gases used should be pure and dry. इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितनी आसानी से होगा। अगर SO2 के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी तो एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर बहुत मुश्किल आएगी। अगर उसमें जरा सा भी पानी आ जाए तो एकदम से धुंध सी बन जाती है और वर्कर्स को बहुत दिक्कत आती है काम करने में। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर। और एक कारण यह भी है कि SO3 के अंदर हम वाटर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका जो लास्ट स्टेप था, ली-टैक्ली प्रिंसिपल बड़े अच्छे से जानते हो आप लोग। लास्ट स्टेप था दैट वाज डाइल्यूशन। हमने ओलियम के अंदर H2S2O7 प्लस वाटर और बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। और देखिए ये प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, हमने जब कभी लैब में भी बनाया, मैं आपको टच करने को देती थी बीकर की, इसको टच करके देखो हीट निकल रही है, पानी गर्म हो गया। तो जब भी इसको डाइल्यूट करते हैं ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ये बीकर, इसमें पानी ले लिया और एसिड हम कैसे डालते हैं, बिल्कुल इसके साथ बीकर को सटाकर ड्रॉप बाय ड्रॉप और कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एंड ऑलवेज ऐड, एबीसी में पहले कौन आता है, ए, डब्ल्यू कब आता है, बाद में। तो एसिड टू वाटर। कभी भी अंदर आपने यहां पे एसिड ले लिया और उस पे पानी डालना शुरू करें, तो इधर आपने लिया है वाटर और ऊपर से डाल रहे हो एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस बीकर के अंदर आपने कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया, दिस इज कंसंट्रेटेड एसिड ओलियम, ऊपर से आपने पानी डाला और क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, थोड़ा सा पानी डलते ही एकदम से मॉलिक्यूल टूटेगा और एनर्जी निकलेगी, उछलकर आपके मुंह पे गिरेगा। ठीक है, तो इसको कभी भी आप हैंडल करें, अभी क्या हायर क्लासेस के अंदर जब आप लैब में काम करते हैं, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, नो। पानी ले लीजिए ज्यादा और थोड़ा थोड़ा करके उसमें एसिड डालेंगे विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं इसकी डिटेल। अब ऑक्सो एसिड्स लेबोरेटरी में भी बनते हैं और फैक्ट्रीज में भी बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की। इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। और इसको बनाने का प्रोसीजर दैट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आप देख रहे हो ये जो प्लांट है, इसके अंदर एसिड कैसे बनता है। तो केमिकल रिएक्शंस पहले देखते हैं। तो टोटल 4 स्टेप्स रहते हैं मेन। फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। या तो हम इसको लेंगे सल्फर प्लस ऑक्सीजन और बन जाएगा SO2। ठीक है, या फिर आयरन पायराइड्स प्लस ऑक्सीजन और ये बन जाएगा Fe2O3। ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। देन अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ से बनेगी, SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, SO3 बन गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, पर हम इसको वाटर से रिएक्ट नहीं करवाएंगे। इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन 98% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बनाएगा ओलियम और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नेक्स्ट स्टेप, जिसको मैं 4th स्टेप बोल रही हूँ, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्टेप्स एक ही जगह पे नहीं हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम है आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है पायराइट बर्नर्स
और सल्फर बर्नर्स। नेक्स्ट इज डस्ट प्रेसिपिटेटर, उसके आगे है वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, देन ड्राइंग टावर, आर्सेनिक प्योरीफायर, प्री हीटर एंड देन कैटालिटिक कन्वर्टर जहां वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और दिस इज एब्जॉर्प्शन टावर। अब देखो स्टेप्स आपके सामने हैं। सबसे पहला स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड स्टेप, डाइऑक्साइड से बनेगा ट्राइऑक्साइड। तो लेट्स स्टार्ट। सल्फर और आयरन पायराइट को लेते हैं पायराइट बर्नर्स के अंदर और उसको हीट करते हैं। क्या बनना शुरू हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सबसे ऊपर देखो, फर्स्ट चैम्बर के अंदर ओपनिंग से डस्ट प्रेसिपिटेटर के अंदर से SO2 प्लस ऑक्सीजन पास कर रही है। इट इज इम्प्योर एट दिस पॉइंट। तो इसमें जितने भी डस्ट प्रेसिपिटेटर्स है वो उसी कॉलम में रह जाएंगे। देन गैस आगे पास की, ऊपर से पानी स्प्रे किया, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, डस्ट होगी, वो सारी की सारी यहां सेटल हो जाएगी। तो अब मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्राइंग टावर में भेजी। ऊपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया, तो जितना भी मॉइस्चर उसके साथ लगा होगा वो सारे का सारा वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगली पाइप में सप्लाई हो रही है ड्राई SO2 प्लस ऑक्सीजन। बीच में है आर्सेनिक प्योरीफायर। अगर इसमें जरा सी भी आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, दैट विल बी रिटेन्ड हियर, वो वहीं पे रोक ली जाएगी। अब इसके आगे जो प्री हीटर है उसमें से देखो पास करेगा प्योर SO2 एंड ऑक्सीजन। इसको प्री हीट किया है 673 से 723 केल्विन टेम्परेचर तक, गर्म करके इसको भेजा गया कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। इसको पैक किया है वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, और यहाँ पे है जो मेन की रिएक्शन है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। तो आप देखिए यहाँ पे SO2 और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं SO3। ग्रीन कलर में SO3 बन गया ना। अब SO3 को अगले टावर में भेजा, SO3 पहुंच गया, और ऊपर से हम स्प्रे करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 98% कंसंट्रेटेड। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया, SO3 उसमें डिसॉल्व हुई एंड दे फॉर्म ओलियम H2S2O7। जैसे ही ओलियम बनेगा, आप राइट साइड पे देख रहे हो एक वाइट कलर की टैप लगी है, उसमें से ओलियम को बाहर निकाल लिया जाता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर स्प्रे होता है। इट इज पैक्ड विथ क्वार्ट्ज। इट हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑफ SO2। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैंने आपको बताया की प्रोसेस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। और इसके लिए कंडीशंस, ली चैटलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर लो होना चाहिए, और देखो आगे जाते हुए नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर इसलिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन हो ही ना। तो टेम्परेचर की रेंज 673 टू 723 केल्विन के आसपास, और प्रेशर इट इज़ 2 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो 700 के आसपास, 673 से लेके 723 केल्विन के बीच में रहना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ओके, तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज अबाउट 96 टू 98% प्योर। अब जिसको जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उसको वैसे बना लेते हैं, और इसको हम किसी भी कंसंट्रेशन तक डाइल्यूट कर